पाकिस्तान का दोस्त चीन मुसलमानों पर जबरदस्त जुल्म ढा रहा है। चीन के जिस शिजियांग सूबे से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होता है, वहां के उइगर मुसलमानों के लिए चीन में रहना नर्क में जीने जैसा हो गया है। दसियों लाख मुसलमान डिटेंशन सेंटर्स में कैद हैं। अब पहली बार चीन के इन नजरबंदी शिविरों का वीडियो दुनिया के सामने आया और सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसमें मुसलमानों के धार्मिक स्थल का मजाक उड़ाते हुए चीन ने उसे टॉयलेट बना दिया। शिनजियांग के हालात पर देखिए ये खास रिपोर्ट। साढ़े 4 मिनट के इस वीडियो ने साम्यवाद सम्राट शी जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। इस एक वीडियो ने खुद को महाशक्तिशाली कहने वाले चीन को हिला कर रख दिया है। ये वीडियो चीन के शिनजियांग सूबे के रहने वाले उइगर मुस्लिम मॉडल मर्दान घापर का है। वीडियो 5 महीने पुराना है। मर्दान घापर इस वक्त शिनजियांग सूबे में चीन की कैद में है। इस वीडियो से चीन की वो स्याह सच्चाई हकीकत बेपर्दा हो गई जिसे छुपाने की कोशिश वो पिछले कई साल से कर रहा है। मर्दान घापर चीन के शिनजियांग में बने सैकड़ों नजरबंदी कैंप में एक है। कैमरे के सामने पोज देने के आदी मर्दान इस वीडियो में बहुत बुरे हाल में दिखते हैं। वो एक छोटे से कमरे में कैद हैं। उनका एक हाथ बेड से बंधा है, यानी वो कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें सारा वक्त बेड पर ही बैठे रहना होगा। इस कमरे में मर्दान बेड और उनके मोबाइल के सिवा कुछ नहीं। चीन के शिनजियांग सूबे के रहने वाले मर्दान घापर पिछले 5 महीनों से कहां है, ये किसी को नहीं पता। ये वीडियो परिवार को भेजने के तुरंत बाद चीन के अधिकारी उन्हें कहीं और ले गए। मर्दान को इसी साल फरवरी में चीन की पुलिस ने ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई और इस नजरबंदी शिविर में ले जाया गया। तभी मर्दान ने यह वीडियो बनाकर अपने परिवार को भेजा और इसके साथ उन्होंने अपने परिवार को टेक्स्ट मैसेज भी भेजा। इसमें मर्दान ने लिखा, एक छोटे से कमरे में 50-60 लोगों को कैद किया गया था। सबने खुद को सिर से पांव तक बोरी से ढका हुआ था। उनके हाथ हथकड़ियों से बंधे थे और पांवों में बेड़ियां थीं। एक बार मैंने एक आदमी को सुबह से लेकर शाम तक चीखते हुए सुना। सुरक्षा कर्मियों ने उसे धमकी दी कि वो चुप न हुआ तो उसका बुरा हाल कर देंगे। चीन ने शिनजियांग सूबे में लाखों मुसलमानों को नजरबंद कर रखा है। उन्हें ट्रेनिंग देने के नाम पर कैद खानों में रखा गया है। ये खबरें तो पिछले 3 साल से सामने आ रही थी। पहली बार शिनजियांग सूबे में मुसलमानों के लिए बने नजरबंदी शिविर के भीतर की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि चीन ने यह हाल उस उइगर मुसलमान का किया जिसने अपने आप को चीन के रंग में रंग लिया, अपनी उइगर पहचान मिटा दी और खुद को एक आम चीनी नागरिक जैसा बना लिया। फिर भी चीन ने मर्दान से कोई मुरब्बत नहीं की। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिनजियांग के नजरबंदी शिविर का ये पहला वीडियो है जो दुनिया के सामने आया है। ये एक ऐसे उइगर का वीडियो है जिसने खुद को चीन के रंग ढंग में ढाल लिया था, चीन की संस्कृति और उसकी भाषा को अपना लिया था। वो चीन की मशहूर मॉडलिंग कंपनी ताओबाओ के लिए मॉडलिंग कर रहा था। इस मॉडल के वीडियो से पता चलता है कि शिनजियांग में कम्युनिस्ट चीन किस तरह मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। जब मर्दान ने करीने से छुपाए गए चीन के इस काले सच से पर्दा हटाया तो उन्हें ही गायब कर दिया गया। चीन के शिनजियांग सूबे की एक और तस्वीर की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह तस्वीर शिनजियांग के आतोश शहर की है, जहां पर एक मस्जिद को पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया।
ये इमारत पहले टोकुल मस्जिद थी, अब ये सार्वजनिक शौचालय है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आतुश में जिस मस्जिद की जगह टॉयलेट बनाया गया उसकी जरूरत नहीं थी। इस इलाके के ज्यादातर घरों में टॉयलेट बने हैं, यहाँ टूरिस्ट भी नहीं आते, लेकिन ढहाई गई मस्जिद के मलबे को ढकने के लिए यहाँ टॉयलेट बना दिया गया। हालांकि अभी इसे इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया है। असल में शिनजियांग की मस्जिदें ढहाना चीन के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। चीन उइगर मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने पर आमादा है। उनकी अलग धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और भाषा को सिलसिलेवार ढंग से मिटाया जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट का दावा है कि 2016 से 2019 के बीच शिनजियांग में 10 से 15,000 मस्जिदों, दरगाहों, मजारों और अन्य धार्मिक स्थलों का नामो निशान चीन ने मिटा दिया। कहा जाता है कि चीन ने शिनजियांग की 70% मस्जिदों को तोड़ डाला। पिछले 6 सालों में शिनजियांग में मुसलमानों के 45 कब्रिस्तान खत्म कर दिए गए। इनके ऊपर पार्किंग, पार्क या प्लॉट बना दिए गए। शिनजियांग के होतान शहर की एक पुरानी मस्जिद की जगह एंटरटेनमेंट सेंटर बना दिया गया। वहीं इलीची कस्बे में पुरानी मस्जिद की जगह फैक्ट्री खड़ी कर दी गई। अजना और बस्तागाम मस्जिदों की जगह शॉपिंग सेंटर बना दिए गए, जहां शराब और सिगरेट बेची जाती है। मस्जिद को टॉयलेट बनाना, कब्रिस्तान की जगह फैक्ट्री खड़ी करना, मजार के ऊपर पार्किंग लॉट बनाना या मॉडल को नजरबंद करना, ये सारे कदम उठाकर चीन असल में शिनजियांग की ऐतिहासिक पहचान को पूरी तरह मिटा देना चाहता है। Obviously, the Chinese government doesn't like any. चीन की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके नजरबंदी शिविर या निगरानी वाले प्रशासन की सच्चाई दुनिया को पता चले। चीन चाहता ही नहीं है कि क्वारंटाइन के नाम पर हिरासत में रखे गए उइगुरों की खबर दुनिया को पता चले। यहाँ एक मॉडल ने अपने नजरबंद होने का वीडियो बाकी दुनिया को भेजा। ऐसे में तय है कि चीन मर्दान जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। And China will definitely go after people like him. ये पहली बार नहीं जब शिनजियांग में चीन के जुल्म के सबूत सामने आए। चीन के शिनजियांग सूबे में करीब 1.25 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं। इन सब की जिंदगी खतरे में है। पिछले 3 सालों में शिनजियांग में करीब 100 ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाए गए, जिसमें 15 लाख से ज्यादा उइगर चाइनीज मुसलमानों को कैद रखा गया। चीन ने शुरुआत में ऐसे डिटेंशन सेंटर होने से इनकार किया, लेकिन फिर सैटेलाइट इमेज और वहां बंद किए गए वीगर चाइनीज मुसलमानों की तस्वीर बाहर आने लगी। And in China, चीन में इस वक्त हमारे दौर का सबसे भयानक मानवाधिकार संकट खड़ा दिख रहा है। ये इंसानियत के इतिहास पर लगा सदी का सबसे बड़ा दाग है। अप्रैल 2017 से चीन की सरकार ने 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को शिनजियांग के नजरबंदी शिविरों में कैद करके रखा हुआ है। शिनजियांग का सच छुपाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। शिमान पोम्पियो बहुत बड़े झूठे हैं। चीन की सरकार अपने यहाँ के सभी समुदायों के वाजिब हक की पूरी हिफाजत करती है। हम अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हैं। शिनजियांग पर चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी भी सुपर एक्टिव है। प्रचार किया जाने लगा कि यहाँ उइगर मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बेहतर जिंदगी बिता सकें। अब तक हम सबको अच्छे से पता है कि शिनजियांग को लेकर पश्चिमी देश कैसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि शिनजियांग के एजुकेशन सेंटर नाजी नजरबंदी शिविर से भी भयानक हैं। वहां पर लोग नर्क जैसा जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम हकीकत का पता लगाने के लिए शिनजियांग पहुंचे। इस समय हम काशगर में हैं, जो उइगर मुसलमानों का प्रमुख शहर है। पश्चिमी मीडिया कहता है कि इन एजुकेशन सेंटर में कैद लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ रखे गए हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि इन एजुकेशन सेंटर में आने वाले ज्यादातर लोग नया हुनर सीखकर अपने घरों को लौट गए हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में शिनजियांग के कई इलाकों में जाकर इन एजुकेशन सेंटर में ट्रेनिंग लेने वालों से मुलाकात की है। 26 साल की रुकैया
यकब इन लोगों में से एक हैं। रुकैया ने एजुकेशन सेंटर में 10 महीने बिताए थे। वहाँ इन्होंने मैंडरिन सीखी और सेल्स की पढ़ाई की। अब वो रियल एस्टेट की सेल्स एजेंट हैं और हर महीने 1100 अमेरिकी डॉलर के बराबर पैसे कमा रही हैं, जो स्थानीय लोगों की आमदनी से काफी ज्यादा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने वहाँ मैंडरिन सीखी थी। अब मैं उइगरों के साथ साथ हान नागरिकों से भी बात कर सकती हूँ। मेरी आमदनी काफी बढ़ गई है। पर सच ये है कि चीन ने इन 15 लाख मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से कैद किया हुआ है। उन पर अपना धर्म छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। अब तो चीन ने नजरबंद उइगर मुसलमानों के अंगों का कारोबार भी शुरू कर दिया है। मीडिया में कई रिपोर्ट ऐसी आ चुकी हैं कि उइगर मुसलमानों के अंग निकालकर उनकी तस्करी करता है। शिनजियांग की स्याह हकीकत को छुपाने के लिए चीन ने अपने पालतू मीडिया को काम पर लगा दिया है। China's battle against domestic terrorism is working. घरेलू आतंकवाद के खिलाफ चीन की मुहिम कामयाब हो रही है। चीन की सरकार ने शिनजियांग के बारे में एक व्हाइट पेपर जारी किया है। ये शिनजियांग में घरेलू आतंकवाद पर चीन की सरकार द्वारा इस साल जारी तीसरा श्वेत पत्र है। इस व्हाइट पेपर में चीन की सरकार ने विस्तार से बताया है कि शिनजियांग के वोकेशनल सेंटर्स में क्या होता है और इसका शिनजियांग की जनता पर क्या असर पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन की सरकार के श्वेत पत्र जारी करने से पश्चिमी देशों के उन आलोचकों का मुंह बंद होगा जो ये आरोप लगाते हैं कि चीन अपने उइगर मुसलमान अल्पसंख्यकों के अधिकार का दमन कर रहा है। जबकि सच ये है कि चीन शिनजियांग के उइगरों की मुस्लिम पहचान को पूरी तरह मिटा देना चाहता है। 2017 में चीन ने शिनजियांग के लोगों के लिए एक ऐसा कानून लागू किया जिसके तहत वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, उइगर महिलाएं पर्दा नहीं कर सकती, यानी अपना चेहरा नहीं ढक सकती। शिनजियांग में मस्जिदों को ढाया जा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के 22 देशों ने उइगर मुसलमानों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को चिट्ठी लिखी, लेकिन सऊदी अरब और कतर समेत कई मुस्लिम देश भी शिनजियांग के मुसलमानों के साथ नहीं, चीन के साथ खड़े हैं। हर वक्त इस्लाम और मुसलमान की बात करने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की याददाश्त उइगर मुसलमानों का जिक्र आते ही गुम हो जाती है। To be honest, I actually don't know much about the situation, but I can tell you one thing. The Chinese have been, what can I say, I mean, in this doom and gloom which we inherited, the Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. शिनजियांग पर पाकिस्तान की खामोशी का सबब क्या है? चीन के लिए शिनजियांग अहम क्यों है, वो भी समझिए। चीन में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन शिनजियांग में होता है। ये इलाका चीन के BRI प्रोजेक्ट का लॉन्च पैड है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत भी शिनजियांग के काशगर से होती है। ये चीन का सबसे अहम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां से वो पूरी दुनिया से जुड़ना चाहता है। उइगर मुसलमानों पर अपने जुल्म को अब चीन नहीं छुपा पा रहा, क्योंकि उसके खिलाफ शिनजियांग में बगावत की चिंगारी शोले में तब्दील हो चुकी है। दूसरे देशों की जमीन पर कब्जे के आदी चीन के लिए अपने सबसे समृद्ध सूबे को बचाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है।